स्टार्ट विद द ऑस्टिन थ्योरी। उन्होंने मोरेल को लॉ नहीं माना। मगध साम्राज्य एक राज हुआ करता था, वहाँ एक राजा हुआ करता था और राजा का अपना एक कोड था, एक कानून था कि कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसकी सज़ा 10 साल है विदाउट एक्सेप्शन। एक राजा था, उस राजा के दरबार में एक कानून था कि राजकोष से कोई भी चोरी करता है तो उसको 10 वर्ष की सज़ा होगी बिना किसी एक व्यक्ति था जिसका नाम अरुण था, चोरी करता है 1 बोरी चावल, राजकोषीय भंडार से 1 बोरी चावल चुराता है। उसके बाद इसका ट्रायल करने के लिए इसको लाया जाता है जज के सामने लाया जाता है और मिनिस्टर इसको अकॉर्डिंग टू द किंग्स लॉ ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अरुण को विदाउट एक्सेप्शन 10 ईयर्स की पनिशमेंट। राजा ने अरुण से पूछा कि आपने चोरी किया? उसने कन्फेस कर लिया, यस हमने चोरी किया। बस रोते हुए बोला कि साहब हमने चोरी इसलिए किया कि इस समय राज में अकाल पड़ा हुआ है और मेरे बच्चे, मेरा परिवार पिछले 3 दिन से मेरी फैमिली, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने फैमिली को भूख से बचाने के लिए, इसलिए मैंने चावल की बोरी को चोरी किया। ये सबमिशन था अरुण का, ठीक है। जज साहब ने इनको सुना। उसके बाद आती है मिनिस्टर का रोल क्या होता है, ये किंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मिनिस्टर कहते हैं आपकी स्थिति क्या थी मैटर नहीं करता है, लॉ सुप्रीम है, राज का कानून सबसे ऊपर है, बिना किसी अपवाद के। मैटर नहीं करता कि आपका इंटेंशन क्या था। जज साहब ध्यान सुनते हैं और जज बहुत ही बुद्धिजीवी और दयालु किस्म का व्यक्ति। उसने कहा नो डाउट है कि उसने अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ किंगडम उसने चोरी की है। उस चोरी करने का उद्देश्य फर्क है और लॉ का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये होना चाहिए, न्याय करना उद्देश्य है कि उनको दंड देना उद्देश्य है। जज के दिमाग में 2 क्वेश्चन आया कि कानून का सिद्धांत क्या है, न्याय करना है, राइट। 2 प्रश्न इसने मंत्री के सामने खड़ा किया। मंत्रियों ने फिर आर्ग्यूमेंट किया कि आर्ग्यूमेंट उनका ये था कि जस्टिस और पनिशमेंट दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है, बस हम इतना जानते हैं कि हमारे राज्य का कानून है कोई व्यक्ति राजकोषीय घर से चोरी करता है तो उसको 10 साल की पनिशमेंट होगी, ठीक है। हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। जज साहब ने कहा नहीं, ये सीधा किसी व्यक्ति के नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। राज्य का उद्देश्य, कानून का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होता है, ठीक है। ये इनका रिमार्क्स था। और इसके बाद जज साहब ऑर्डर करते हैं कि अरुण को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा और मैं आदेश देता हूं कि इनके ग्राम में, इनके विलेजेस में राजा के द्वारा खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए चूँकि अकाल पड़ा हुआ है। तो जजेस की मेन रीजनिंग क्या थी कि किसी व्यक्ति ने चोरी की चूँकि उसकी ये मजबूरी थी कि उसको अपने परिवार को पालना था, ठीक है ना। उसका इंटेंशन इस तरह से नहीं था कि वो जानबूझ के चोरी कर रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लॉ होना चाहिए, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए होना चाहिए लॉ, राइट। और उसके बाद राजा को ये बात पता चली, पूरे राज्य में चर्चा होने लगी, इस तरह का आदेश आया है, इस तरह का आदेश आया। क्योंकि पहली बार राज्य में ऐसा हुआ था कि किसी को चोरी करने के बाद भी सज़ा नहीं मिली, साथ में उस गांव में सहायता प्रोवाइड कराने का आदेश दिया गया। कुछ जितने अकाल से प्रभावित गांव हैं वहां के लोगों को राजकोष के माध्यम से राशन, ये भी जोड़ा गया, राजा ने जोड़ा कि राज्य के कानून में बात जोड़ दी जाए। अभी तक क्या था कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो 10 साल सजा है विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के। उस आदेश में ये चीज़ राजा ने कहा इसको अपने आप कानून में जोड़िए कि अपवाद होना चाहिए। अपवाद क्या है? जज साहब ने कहा कि जस्टिस में आप अपवाद को, पहली बार मगध राज्य में किसी जज ने एक ऐसा आदेश पारित किया जहां पे नेचुरल जस्टिस को रिकॉग्नाइज किया गया। इसके पहले नेचुरल जस्टिस का रिकॉग्निशन नहीं था। जैसे हमने उनका कोड पढ़ा कि एनी पर्सन स्टील्स इन राजकोषीय भंडार यू मस्ट बी पनिश्ड विदाउट एक्सेप्शन। हमें रीजन से मतलब नहीं है, हमें आपकी स्थिति से मतलब नहीं है, आपको हमें सिचुएशन से मतलब नहीं है। यू मस्ट बी पनिश्ड बिकॉज यू कमिटेड द रॉन्ग एंड राइट की थ्योरी थी कि क्या सही है क्या गलत है, उसके पीछे रीज़न नहीं लगाया जाता था। एक चीज़ नहीं लगाया जाता था, रीजन।
मिनिस्टर को ये जजमेंट पसंद नहीं आया, पूरे राज्य में चर्चा फैल गई और राजा तक ये बात पहुंची कि राज्य में इस तरह से आदेश आया, जनता खुश है और वो उसने जज को हीरो बना दिया है। जज इमर्जेस लाइक अ हीरो फॉर द पीपल, फॉर द सेक ऑफ द पीपल, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। उसके बाद राजा साहब को भी वर्डिक्ट बहुत पसंद आई, बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे राज्य की प्रजा को अगर हालात हैं तो कानून ऊपर नहीं हो सकता है बल्कि न्याय ऊपर होगा। ये कौन कह रहा है? राजा खुद कह रहा है, ठीक है, कि अगर जहाँ पे लोगों की न्याय और लॉ की बात होगी, कंपेयर किया जाएगा, तो हमारा ये नैतिक फर्ज है भाई, ये नेचुरल जस्टिस है, ये डिवाइन इनर कॉन्शियस आवाज़ होनी चाहिए कि लॉ से ऊपर जस्टिस होना चाहिए। और जज क्या फाउंड किया? लॉ और जस्टिस के बीच में उसने जस्टिस को फाउंड किया, ठीक है भाई, जस्टिस इज द सुप्रीम, नॉट लॉ इज द सुप्रीम। मिनिस्टर का आर्गुमेंट क्या था कि किंग का लॉ ही सुप्रीम है, उसके नीचे सब कुछ आता है। इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया कि नहीं भैया, जस्टिस ही आपका जो है सुप्रीम है लॉ के कंपेयर में, और उस जस्टिस को इन्होंने एक्सेप्शन पे माना कि नेचुरल जस्टिस इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस ये बात कहता है कि किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए हमें तीन चीज़ों का यूज करना चाहिए। एक आपका रीज़न, दूसरा आपका इथिक्स और तीसरा आपका जस्टिस, ठीक है। जस्टिस, रीजन और इथिक्स, इन तीन चीज़ों का बेसिक फंडामेंटल रोल है नेचुरल जस्टिस में। ये प्रोपाउंड किया गया जज साहब के माध्यम से मगध एम्पायर में, और इस तरह से व्यक्ति को न्याय भी मिला। किसके तहत मिला? चोरी तो आपने किया है लेकिन एक्सेप्ट। और आज के रोल हम देखें तो क्रिमिनल लॉ में हमें एक्सेप्शन दिया गया है।